देखो बेटे, जो हमारे पास अमीन होते हैं, अमीन का क्षारीय गुण कैसे प्राप्त पता कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अम्ल का जो सॉरी जो क्षार का होगा, क्षार के साथ जब हम अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लवण का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, हमारे क्या क्या कह सकते हैं हम इसको, इसको कह सकते हैं कि ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। तो जो क्षार होते हैं ये क्या करेंगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं और हमेशा किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं। इससे हमें पता लगता है कि एक क्षार है। तो देखो हमने क्या करवाया है, ये मान लीजिए ये क्या होगा, हमने अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और इसने क्या किया, लवण बना दिया। तो हमें सिद्ध हो गया कि ये क्या है, क्षार है, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा बेटा, CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, इसका नाम क्या होगा, एथिलमीन। बिल्कुल इसका नाम होगा एथिल अमीन, ठीक है ना। इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा एथिल अमीन, ठीक है ना। और इस पर हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाई और ये क्या बना दिया, एक लवण बन गया, ठीक है ना। और इसको हम लवण कह सकते हैं, ये साल्ट है हमारे पास, क्या बन गया, ये साल्ट, यानी कि ये लवण है जिसका फॉर्मेशन हो गया। ये किससे बनता है, हमेशा जब एक अम्ल क्या करता है, क्षार से अभिक्रिया करके क्रिया करता है तो एक लवण का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इससे पता लग गया कि ये क्या है, कैसा गुण है इसका, बेसिक नेचर है, ठीक है ना। दूसरा देखो हमारे पास ये कौन सा अमीन है बेटा, ये तो प्राथमिक अमीन था, और ये कौन सा अमीन है, सब सेकेंडरी। इसको हम द्वितीयक अमीन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, द्वितीयक अमीन। देखो द्वितीयक अमीन जिसको हम टू डिग्री अमीन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, 2 डिग्री अमीन। और इसकी भी हमने क्या करवाई, देखो अम्ल से अभिक्रिया करवाई, लेकिन दूसरा अम्ल लिया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हमने अभिक्रिया करवाई और इसने क्या किया, लवण का फॉर्मेशन किया। ये भी क्या है बेटा, एक प्रकार का लवण है, ठीक है ना, एक प्रकार का लवण है जिसको हम कह सकते हैं ये लवण का फॉर्मेशन हो गया। तो इस टाइप से सारी अभिक्रियाएं क्या हो रही हैं, लवण के फॉर्मेशन को दिखा रही है हमारी, है ना। देखो एक तीसरा है टर्सरी अमीन, जिसे हम तृतीयक अमीन भी कह सकते हैं। तो तृतीयक अमीन से किस प्रकार से होगा, यहाँ पर भी देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई और क्या बनाया उसने, इसने भी लवण का फॉर्मेशन किया। देखो यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, लवण। ये लवण है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे हमारे पास NaCl बनता है, इसी प्रकार से एक प्रकार का लवण ये भी है। तो अम्ल और क्षार मिलकर के किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक प्रकार के लवण का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा, एक प्रकार का नियम था कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो ये हमारे पास लवणों का फॉर्मेशन हो गया अलग अलग। क्वाटरनरी अमीन्स भी देखो, या एनिलीन है, एनिलीन ने भी क्या किया, इसने भी लवण का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, लवण का फॉर्मेशन। देखो यहाँ पर भी लवण का फॉर्मेशन हो गया, किस टाइप से हुआ, यदि हम यहाँ देखेंगे तो इसने NH3 पॉजिटिव, ठीक है ना, और Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है ना। ये एक हाइड्रोजन इस पे चले गया और ये पूरा पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। और साथ साथ में क्लोराइड आयन निकल गया। तो ये सभी के सभी क्या बना रहे हैं, लवण का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक। ये अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। इसका मतलब उसका कैसा गुण है, बेसिक नेचर है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा धातुओं से अभिक्रिया। तो धातु क्या है, जैसे हमारे पास है धातु आयन, धातु नहीं बल्कि धातु आयन के रूप में होंगे। जैसे धातु आयन क्या होगा, यदि हम सिल्वर लेते हैं केवल तो ये तो था धातु, ठीक है ना। हमने लिया AgCl, तो AgCl का मतलब Ag प्लस और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जो धातु का आयन होगा, ये वाला आयन, ये अभिक्रिया करेगा इससे, ठीक है ना। ये धातु का आयन अभिक्रिया करेगा और उससे भी क्या करते हैं, ये लवण का फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे हमारे पास ये एथिलमीन है, क्या है ये एथिलमीन। यदि हमने AgCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो इसने क्या किया, ये पूरा का देखो सॉरी एथिलमीन नहीं, ये मेथिलमीन है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बेटा, मेथिलमीन। तो मेथिलमीन के 2 मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना, और इसने AgCl से अभिक्रिया करवाई। तो अभिक्रिया करने पर क्या हुआ, दो जो मेथिलमीन है वो दोनों के दोनों क्या हो गए, इस Ag से जुड़ गए, देखो।
और इन पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एजी देखोगे तो एजी एक पॉजिटिव चार्ज वाला है यहाँ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दो अमीन जुड़ना मुश्किल का काम था, इसलिए उसने क्या किया, इसने एक को क्या किया, जैसे माना हमारे पास ये वाला एजी पॉजिटिव है, इसने अपना चार्ज यहाँ बाहर निकाल दिया, देखो पूरा इस पे बाहर आ गया, बाहर इस पे चार्ज आ गया बेटा, और साथ साथ में Cl माइनस आ गया, देखो ये पूरे पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इस टाइप से बन गया, जैसे माना ये देखो CH3 NH2 फिर Ag से जुड़ा, क्योंकि इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसी के कारण तो ये बेसिक नेचर दिखा रहा है, ठीक है ना। और इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है NH2 और CH3, और इसके कारण इस पे पूरे पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। इसका नाम है बेटा देखो विस, विस मिथाइल अमीन, दो बार आ रहा है ना, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, मिथाइल अमीन सिल्वर सेकंड क्लोराइड, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, तो ये इसका नाम भी हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्योंकि दो बार आ रहे हैं इसलिए इसको विस कर सकते हैं, विस डाई मिथाइल होना चाहिए था बेटा इसमें, विस डाई, नहीं विस तो पहले लग गया ना, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नाम आ जाए। ये किससे अभिक्रिया की इन्होंने, धातु आयनों से, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम देखें एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड, RX हाँ जिनको RX कह सकते हैं, यानी कि जो हमने शुरू में पढ़ा था बेटा, है ना, जैसे हमने पढ़ा था CH3 CH2 और Cl, या कोई भी हो सकता है इस टाइप के, कोई अन्य मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो जैसे हमारे पास CH3 CH2 Cl है, या हम कह सकते हैं RX, हम इसको कह सकते हैं, इनके साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो तब भी क्या हो रहा है, देखो तभी हमारे पास, जैसे हमने क्या किया है देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिया CH3 CH2 NH2 लिया, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई CH3 CH2 Br की, तो ये क्या बना देता है, देखो पहले तो यहाँ से क्या करेंगे, HBr निकाल देगा, ये क्या बन जाएगा इसमें HBr, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा, जैसे CH3 CH2 इसकी होल ट्वाइस और NH, और प्लस इसमें क्या होगा HBr, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, द्वितीयक अमीन बन गया, द्वितीयक अमीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये किस गुण के अंतर्गत आ रहा है, जो उसका बेसिक नेचर है, ठीक है ना, उसका क्षारीय गुण है। तो इसके क्षारीय गुण बहुत सारे हैं, किन किन से हम क्षारीय गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा इसमें, ये देखो हमारे पास सेकेंडरी क्वाटरनरी अमीन्स तक जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, अमीनोलाइसिस जिसको हमने कहा, देखो ये सेकेंडरी अमीन फिर अगेन एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन की, और ये क्या हो गया, टर्सरी अमीन बन गया, टर्सरी अमीन ने फिर अभिक्रिया की एल्किल हैलाइड से, और ये क्वाटरनरी अमीन्स बन गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हॉफमैन अमीनोलाइसिस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये अभिक्रिया क्या होगी, हॉफमैन अमीनोलाइसिस। तो इस प्रकार से क्वाटरनरी अमीन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, अम्लों के साथ अभिक्रिया, जो अम्ल है, अम्ल क्लोराइड, ठीक है ना, और अम्ल एनहाइड्राइड, दो के साथ अभिक्रिया, देखो एक अम्ल क्लोराइड है और एक है अम्ल एनहाइड्राइड। तो अम्ल क्लोराइड क्या होता है बेटा, अम्ल क्लोराइड कोई बता सकता है, अम्ल क्लोराइड, ऐसे अम्ल जो क्लोराइड के फॉर्म में रहते हैं, तो आपने, HCl हाँ HCl नहीं होगा बेटा, अम्ल क्लोराइड, ये देखो ये जो है ना, ये RCOCl, ये अम्ल क्लोराइड के नाम से जाने जाते हैं, आर अम्ल क्लोराइड, क्योंकि अम्ल था हमारे पास, देखो RCOH, RCOH ये है अम्ल, और इसका जो क्लोराइड के फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा, RCOCl, ये है, जिसको हम जैसे एल्केन ऑयल कह सकते हैं, या जैसे हमारे पास एसिटिल क्लोराइड हो सकता है, एसिटिल क्लोराइड क्या आएगा, अम्ल क्लोराइड के रूप में जाना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये है हमारे पास RNH2, और इस पर हमने क्या करवाया, देखो RNH2 के जो हम क्या ले सकते हैं, CH3NH2 ले सकते हैं,
इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी है, CH3COCl। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, बार बार पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, कहाँ करते हैं बेटा? सर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बिल्कुल, सारे बच्चे याद रखो बेटा, इसको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में यूज किया जाता है और इसकी उपस्थिति में निर्जल क्या होता है, AlCl3 की, है ना। तो ऐसे कैटलिस्ट पूछ सकता है आपको, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कौन सी होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर ये हमने क्या लिया, CH3COCl। और यहाँ पर यदि हम इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखो यहाँ CH3 होगा, NH पहले से जुड़ा हुआ है, देखो NH यहाँ पर इस टाइप से 2 के रूप में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसने फिर भी बॉन्ड बना दिया, NH2 पूरा है लेकिन बॉन्ड बना दिया, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया, C डबल बॉन्ड O और R, है ना। और इसके बाद Cl जुड़ गया इस टाइप से, लेकिन ये अस्थायी टाइप का कंपाउंड होता है। और यहाँ पर क्या होगा, इसमें से HCl निकलेगा। HCl कहाँ से निकलेगा, देखो H, एक तो Cl ये है ना, और एक H यहाँ से निकाल लो या ऊपर से निकाल दो, कहीं से भी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो क्या बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3। देखो R की जगह हम क्या लेंगे बेटा, यहाँ पर CH3 लेंगे, ठीक है, मैंने R ही लिया, ठीक है। क्या लेंगे, CH3। यहाँ पर क्या होगा, CH3। अब देखो ये CH3 है, इसके बाद यहाँ से N बचेगा, इस पर एक H है लगा हुआ, और यहाँ C डबल बॉन्ड O रहेगा, है ना, और एक CH3 यहाँ लग जाएगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसको हम, और प्लस इसमें क्या होगा, HCl निकल जाएगा। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 NH COCH3, इस प्रकार से ये कंपाउंड बन जाएगा। L किसके साथ, जब हम किसके साथ करवा रहे होंगे, अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। किसके साथ करवा रहे होंगे बेटा, अम्ल क्लोराइड। ये हमारे पास अम्ल क्लोराइड है जिसके साथ हम अभिक्रिया करके ये कंपाउंड बना रहे होंगे, ठीक है ना। दूसरा अम्ल एनहाइड्राइड। अम्ल एनहाइड्राइड क्या हुआ, क्या हो सकता है बेटा, एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड, पहले एनहाइड्राइड मुझे बताओ, 2-3 दिन से बता रहा था मैं। एनहाइड्राइड वो होता है बेटा, जैसे CH3CO एंड CH3CO, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दो तो ये तो है एस्टिक एनहाइड्राइड, लेकिन हमें चाहिए अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है ना। क्या चाहिए, अम्ल एनहाइड्राइड। तो अम्ल एनहाइड्राइड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है अम्ल एनहाइड्राइड, देखो ये भी अम्ल एनहाइड्राइड है, दिखाई दे रहा है आपको, ये तो उसके साथ है एस्टिल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड के साथ, एस्टिल क्लोराइड के साथ हमने इस प्रकार से बनाया। लेकिन अम्ल एनहाइड्राइड देखो, ये एनहाइड्राइड है, दिखाई दे रहा है, अम्लों से प्राप्त एनहाइड्राइड, है ना, उसको हम अम्ल एनहाइड्राइड कहा जाता है। अब यदि हम देखो यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी अमीन है, कौन सा अमीन है, सेकेंडरी अमीन। इसके हमने अम्ल एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, और ये वाला कंपाउंड हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का जो कंपाउंड प्राप्त होगा तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड प्राप्त होगा, साथ साथ में इसमें क्या बन गया, एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। तो इसकी जगह हम ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3, ये देखो CH3 और इसका होल ट्वाइस NH, ये कौन सा अमीन है बेटा, ये कौन सा अमीन है, द्वितीयक, बिल्कुल सेकेंडरी अमीन, है ना। और इस पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास CH3CO एंड CH3CO, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, और ये क्या बना दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CON, और ये क्या बना देगा, CH3 के होल ट्वाइस, इस प्रकार से बन जाएगा। और प्लस क्या बना, देखो CH3COH, ये बन गया, ये एसिड कंपाउंड बन गया। तो ये इस टाइप से कंपाउंड बना देता है बेटा, है ना। ये सारे के सारे क्या है, उसके एसिडिक गुण वाले हैं। कैसे गुण वाले हैं, एसिडिक गुण वाले। एसिडिक गुण किस प्रकार से दिखाई देता है, चलो ये हो गया हमारे पास। इनको थोड़ा देखना पड़ेगा बेटा आपको ना, किस टाइप से हो सकते हैं। इसमें अभी एक और कंपाउंड इंपॉर्टेंट है,
देखो बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड जानते हैं आप लोग। देखो बेंजोइल क्लोराइड क्या होगा, बेंजीन के ऊपर COCl होगा, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, COCl, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजोइल क्लोराइड। यदि हम क्या लेते हैं, जैसे मान देखो ये हमारे पास एथिलमीन है, एथिलमीन के जब हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो पिरिडीन की उपस्थिति में ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ ये इस प्रकार से अभिक्रिया देता है। यहाँ से देखो ये HCl निकल जाएगा, ये Cl है, और ये H यहाँ से निकल जाएगी, ये HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड क्या होगा, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इससे जुड़ रहा है। तो अभी हम सिंपल क्या पढ़ रहे हैं, इसका जो बेसिक नेचर है, इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है, क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं इससे, है ना। तो ये बहुत सारे कंपाउंड है बेटा, जिससे हम ये क्या कर सकता है, बेंजीन बना रहा है, सॉरी एनिलीन जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके ऊपर जो क्या है बेसिक नेचर वाला गुण है, उसके कारण जो बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। देखो एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया, ये ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना देता है बेटा। ये है सिप बेस। आपके पास आज क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा पूछ ले कि सिप बेस किसे कह सकते हैं, ठीक है ना। सिप बेस का फॉर्मूला क्या है, ये सिप बेस कौन सा है, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड की पहचान के लिए हम इसको देख सकते हैं कि एल्डिहाइड पहले बताया था मैंने आपको, सिप अभिकर्मक, है ना। सिप अभिकर्मक ये बन गया। तो जैसे देखो हमारे पास क्या होगा, हमने लिया CH3NH2, ये प्राइमरी अमीन्स है। और जब हम किसके साथ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने लिया CH3CHO, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे और एसिडिक मीडियम में होगा बेटा, किस मीडियम में होगा, अम्लीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में होगा तो क्या बनाएगा, देखो ये CH3 क्या बना, N डबल बॉन्ड, फिर CH, और ये क्या बन जाएगा R, ये हमारे पास सिप क्षार। इसको अनिल भी बोलते हैं बेटा, अनिल, क्या बोलते हैं इसको, अनिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनिल, ठीक है ना। और प्लस इसमें H2O निकल जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सिप बेस है, सिप क्षार, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट कर लेना इसको, है ना। सिप क्षार का फॉर्मूला ये किसको पहचानने के लिए होता है बेटा, एल्डिहाइड। बिल्कुल एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड होगा उसको पहचानने के लिए हमारे पास ये होता है, इसको बोलते हैं सिप क्षार। तो सिप क्षार की अभिक्रियाएं हैं, देखो एल्डिहाइड के साथ हमने अभिक्रिया करवा दी, ठीक है ना, किसके साथ करवाई, एल्डिहाइड के साथ, ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। तो ये सिप क्षार वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें, है ना। देखो कीटोन के साथ भी अभिक्रिया करवा सकते हैं। देखो कीटोन में क्या होगा, जैसे माना हमने लिया CH3NH2, ठीक है ना, और इस पर क्या करते हैं RCOR, ये RCOR की जगह हम क्या ले सकते हैं बेटा, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, CH3COCH3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं यहाँ पर, CH3COCH3। और जब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर तो CH3 रहेगा, इस जैसे आपने टेस्ट देखा होगा एल्डिहाइड के साथ कैसा कलर देता है बेटे, सिप बेस, जो सिप क्षार बन रहा है वो क्या देता है, किस प्रकार का कलर देता है, गुलाबी रंग तो नहीं देता। यस सर। याद आया ना। तो देखो इसको भी सिप क्या बोलेंगे, सिप क्षार बोलेंगे, है ना। सिप क्षार के साथ जो एल्डिहाइड होगा वो गुलाबी रंग देता है ना। तो इस प्रकार से हम इसका फॉर्मूला पूछ सकता है कि वो फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला है सिप बेस का, है ना। इस प्रकार से आएगा। चलो ये तो है। उसके बाद है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इससे क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल हमने लिया, जैसे मान लीजिए ये है CH3NH2, अब हमारे पास अमीन आ गया और अमीन से हमें अल्कोहल बनाना है, ठीक है ना। अमीन से क्या बनाना बेटा, अल्कोहल बनाना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पहले
HNO2 लेंगे, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल, है ना? इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रस अम्ल। और इस पर हम करवाते हैं HCl की रिएक्शन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन। और जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? यहाँ पर बन जाएगा CH3OH। क्या बना बेटा? CH3OH। इसका नाम क्या है? CH3OH का नाम क्या है? ये एक मिनट है। CH3OH का नाम बताओ बेटा। दिव्यांशु, CH3OH का नाम क्या है? CH3OH का नाम क्या है दिव्यांशु? सुषमा तुम बताओ बेटा। CH3OH का नाम क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल बोलेंगे बेटा। मयंक तुम बताओ बेटा। मेथिल एल्कोहल। ये मेथिल होगा बेटा। एथिल तब होगा जब वो क्या बनाएगा? CH3CH2OH बनाएगा, तब एथिल अल्कोहल होगा। ये क्या है? मेथिल अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे? मेथिल अल्कोहल। ठीक है ना? ये मेथिल होगा। एक कार्बन से बनता मेथ, दो कार्बन से बनता एथ, तो ये मेथिल नहीं मेथिल अल्कोहल होगा, है ना? और साथ साथ में N2 प्लस HCl प्लस 2H2 इस प्रकार से बनता है। तो नाइट्रस अम्ल से सीधे अमीन से हमारे पास क्या होगा? अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ठीक है ना? सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो यहाँ पर मान लीजिए हमें CH3 CH2 NH2 है, तो हम क्या करेंगे? HNO2 की रिएक्शन करवाएंगे सीधे HCl की प्रेजेंस में। क्या करवाएंगे? HCl अम्लीय माध्यम में इसकी अभिक्रिया करवाएंगे और ये बना देगा CH3CH2OH बन जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा? N2 प्लस H2H2O निकल जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं। HCl क्योंकि बाहर निकल रहा है ना, तो ये इस माध्यम में ले सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो हमारे पास अमीन से क्या बन रहा है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन को याद भी कर सकते। कन्वर्जन में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है बेटा इसको, है ना? ये कन्वर्जन वाली रिएक्शन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जहां पर इंपॉर्टेंट है वहां हम थोड़ा टाइम लेंगे, और जहां इंपॉर्टेंट नहीं वहां फटाफट आगे चलते रहेंगे, है ना? तो ये आगे बेटा हमारे पास नाइट्रस अम्ल। दूसरा देखो, ये हमने एथिल अल्कोहल बना दिया। ठीक है ना? देखो एनिलीन भी है बेटा। देखो एनिलीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रिएक्शन है। कौन सी वाली? इसको हमने कई बार पढ़ा भी है। ठीक है ना? ये वाली रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई है। यहाँ पर क्या होता है? जैसे ये एनिलीन है, इस एनिलीन को हमने क्या किया? HNO2 लिया, जिसको नाइट्रस अम्ल, और HCl लिया, और इसने सीधे डायजोनियम क्लोराइड बना दिया। कितना टेम्परेचर होता है बेटा इसमें? तापमान कितना होता है इस अभिक्रिया में? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सी अभिक्रिया है? 273 से 278 केल्विन, है ना? या 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? और 273 से लेकर 278 केल्विन ये टेम्परेचर होगा। कौन सी अभिक्रिया है बेटे? सर इसमें डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल, ये डायजोनियम क्लोराइड है। क्या है? इसको बोलेंगे डाई एजोनियम क्लोराइड, वेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। वेंजीन भी लिखेंगे इसका, है ना? वेंजीन, क्या लिखेंगे बेटा? वेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये आएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मेशन, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है डायएजोनीकरण। डायएजोनीकरण इस नाम से पूछी जाती है ना? डायएजोनीकरण यानी कि डायएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। इसका पूरा चैप्टर है हमारे पास इसके बाद वाला, है ना? यहाँ पर हमने क्या बना दिया? डायजोनियम क्लोराइड बना दिया। क्या बन गया? डायजोनियम क्लोराइड। ठीक हो गया? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
फॉर्मेशन है, सीधे एनिलीन से ये बनाना, और उसके बाद हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर हमने HNO2 की रिएक्शन करवाई एल्किल हैलाइड में, तो क्या बन रहा था, जो एल्किल हैलाइड थे हमारे, सॉरी अमीन, प्राथमिक जो हमारे पास एल्किल अमीन थे, उनसे बन रहा था अल्कोहल, लेकिन जो हमारे पास क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है, उनसे डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, ठीक है ना। अलग अलग है ये रिएक्शन, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये दोनों रिएक्शन अलग हैं, ऐसे नहीं जैसे एक ही जैसे होंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, कौन बताए बेटा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, जल्दी बताओ कार्बिल अमीन अभिक्रिया। RNH2. अच्छा, इस एक काम करते हैं, दीक्षा से पूछते हैं, दीक्षा रावत से, बहुत दिनों से गायब है ये। बता बेटा दीक्षा रावत, दीक्षा रावत, बताओ बेटा कार्बिल अमीन अभिक्रिया। CH3Cl CH3Cl, चलो CH3Cl हो गया, हाँ जल्दी जल्दी बताओ बेटा। plus हम्म potassium chloride, हम्म potassium hydroxide पोटेशियम हाइड्रोक्साइड plus RNH2 RnH2, is equal to हम्म RNC RnC, plus HCl हम्म 2H2O. +2H2। चलो ठीक है बेटा, है ना। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर क्या होगा, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, यहाँ पर अमीन लेते हैं, देखो इसने अमीन लिया, लेकिन वो कहाँ लिया, यहाँ पर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवानी थी, किसकी रिएक्शन होगी, अब दूसरा कोई और बताएगा बेटा। सूरज। सर RNH2 RnH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक QH प्लस एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा RNC RnC प्लस KCl KCl प्लस H2. प्लस H2। देख ले बेटा, ठीक कर दे इसको, है ना। क्या कहें इसका, दीक्षा, देख लो, ये होता है, अब यदि तुम थोड़ा सा छोड़ोगे तो ये केमिस्ट्री है, ये किसी को नहीं छोड़ती फिर, है ना। ये जो है दिक्कत करती खड़ी। देखो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से हमारे पास ये बन जाएगा, देखो ये प्राइम उसके लिए है, किसके लिए, जब हम क्या कर रहे होंगे, इसको बोलेंगे बेटा कार्बिल अमीन अभिक्रिया, है ना। यहाँ NH2 इसको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं, अमीन को क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक QH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और क्या बनाते हैं, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ में क्या निकलेगा, पोटेशियम क्लोराइड और H2 निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, ये तो एल्किल हैलाइड के लिए था, यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते थे, CH3NH2 लिया, हमने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3, है ना। ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया अलग है, और जो हमारे पास क्या होती है, दूसरी कौन सी अभिक्रिया थी बेटा इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड अभिक्रिया कौन सी थी, हाँ राइमर हाँ रिमर्टीमेंस, क्योंकि वहां पर भी क्या होता है, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है ना, रिमर्टीमेन अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, एल्कोहलिक और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये इस रिएक्शन को इस समय हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास आए, कार्बिल अमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटे, है ना। तो यहाँ जो आपके पास पेपर आने वाला आज, इनमें से बहुत सारी रिएक्शनें आपको मिलेंगी, रिएक्शनें मिलेंगी, कुछ IUPAC नेम बताएंगे, आएंगे वहां पर, IUPAC इनऑर्गेनिक आ सकते हैं, ऑर्गेनिक आ सकते हैं, है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और मुझे लगता है यदि आप लोग पेपर आज ढंग से देखोगे तो आप लोग लगेगा लगभग सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है ना। थोड़ा हो सकता है जो 11वीं का सिलेबस हो उसमें से थोड़ा ऊपर नीचे पर, लेकिन यदि 12वीं का सिलेबस पूछा जाएगा तो लगभग पूरा कल आ जाएगा आपको, है ना। ये देखो, ये प्राथमिक अमीन हमने लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और एल्कोहलिक QH लिया, ठीक है ना, और ये मेथिल साइनाइड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी हम कर सकते हैं, देखो हमने ले रहे हैं यहाँ पर एनिलीन, किसकी जगह, जहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मेथिल अमीन ले रहे हैं, यहाँ एनिलीन। तो अब हमारे पास कार्बिल अमीन अभिक्रिया, पहले हम इसी को मान रहे थे,
लेकिन अब क्या करना है, इसमें एनिलीन वाली अभिक्रिया भी जोड़नी है उसमें। तो जब आपके पास एग्जाम में आए तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों रिएक्शन लिखनी होगी, अल्कोहलिक KOH। यानी कि हम क्या करेंगे, अमीन वाली अभिक्रिया भी लिखेंगे और साथ साथ में एनिलीन वाली अभिक्रिया भी लिखेंगे। और यहाँ क्या बन जाएगा, फेनिल आइसोसाइनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट NC, ठीक है ना। और प्लस KCl और प्लस H2, ठीक है ना। इनकी संख्या बैलेंस कर लेना, 3 मॉलिक्यूल होंगे शायद यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3 KOH लेंगे। इस प्रकार से याद रहे, ठीक, नहीं तो आपको इस टाइप से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये है बेटा दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, कार्बिल अमीन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये देखो इस टाइप से हमने, ये एल्किल हैलाइड्स के लिए भी है और साथ साथ में किसके लिए भी है, ये दोनों रिएक्शन लिखने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। दूसरा है बेटा कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया। जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। और कार्बन डाइसल्फाइड क्या हुआ, CS2, जिसमें क्या होगा CH2, ये कार्बन डाइसल्फाइड हुआ। CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, CH2 है कार्बन डाइसल्फाइड। तो यहाँ पर हमें कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया करवानी, देखो ये है हमारे पास, है ना। अब देखो हमने क्या लिया, ये प्राथमिक अमीन लिया, इस पर हमने CH2 की रिएक्शन करवाई। ये क्या करेगा, एडिशनल यौगिक बना देता है। किस प्रकार से, देखो जैसे माने यहाँ पर हमने लिया RNH2, है ना। और CH2 का मतलब क्या होता है, C इस प्रकार से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड से, ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड से सल्फर से, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर से। और ये क्या करेगा, ये योगात्मक यौगिक देगा। योगात्मक यौगिक किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, इससे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, और ये कहाँ चलेगा, सल्फर के साथ, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन पे। तो ये एक कंपाउंड बनाएगा, देखो किस प्रकार से, S तो यहीं रहेगा, फिर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फिर C, और यहाँ क्या होगा, NH से जुड़ा हुआ है, NHCH3 या R, क्योंकि हम R ले रहे हैं ना, R। और यहाँ फिर डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड में। यहाँ डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड, है ना। और यह क्या आएगा, SH, इस प्रकार से बनेगा। फिर क्या होगा, फिर करते हैं हम HgCl2 के साथ, HgCl2, ये क्या होता है बेटा, मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है। HgCl2 क्या है, मर्क्यूरी क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड है, जल्दी बताओ। ये क्या है, मर्क्यूरिक इक है, क्योंकि जो जिसमें क्या होगा, ध्यान रखना, जिसमें 2 प्लस चार्जेस वाला होता है, ज्यादा चार्ज वाला हो, इक लगाते हैं उसमें, मर्क्यूरिक। और जिसमें सिंगल चार्ज वाला, देखो ये सिंगल वाला है, मर्क्यूरस, जो कम वाला होगा उसको कहते हैं अस। तो यहाँ पर ये है, ये मर्क्यूरिक क्या होगा, क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये क्या बना देगा, HgS बन जाएगा, एक S जो है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। HgS निकाल दे, चाहिए इसको निकालो तो इसको निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये जो हमारे पास S यहाँ से निकल गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या बना, देखो 2 मॉलिक्यूल HCl बन गए। 2 मॉलिक्यूल HCl कैसे होंगे, एक H यहाँ से हो गया, एक H यहाँ से हो गया, तो ये क्या बना कंपाउंड, ये बनेगा R, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, N तो जुड़ा हुआ था, देखो RN, फिर ये किससे जुड़े हुए हैं, देखो C से जुड़े हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड S, ये कंपाउंड बन जाएगा। और प्लस क्या बन जाएगा, HgS बनेगा और प्लस 2HCl बन जाएगा, इस प्रकार से कंपाउंड बना देगा, है ना। तो ये एडिशनल कंपाउंड बनाते हैं सल्फाइड, और फिर बाद में क्या करते हैं, HgCl2 के साथ अभिक्रिया करके नेक्स्ट कंपाउंड बन जाता है। ये है बेटा, इस टाइप के कंपाउंड बन जाते हैं। और ये देखो इसके जो वो है किस प्रकार से बने, देखो ये हमारे पास क्या है, एथिलअमीन लिया हमने, CH2 के साथ अभिक्रिया करवाई, ये कंपाउंड बना। यहाँ इसको थोड़ा सा बेटा ये ध्यान, पता नहीं क्यों ऐसा हट गया होगा, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। देखो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, है ना, कार्बन, और फिर HgCl के साथ ये बन गया हमारे पास इथाइल आइसोसाइन, ये देखो आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोसाइनेट, है ना, इथाइल आइसोसाइनेट, देखो इस प्रकार से बन जाएगा, तो ये बन जाएगा, और HgS बन जाएगा। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, डबल बॉन्ड वाला छूट रखा था इसमें,
चलो उसके बाद गिरिकनाड अभिकर्मकों से अभिक्रिया करवानी बेटा। गिरिकनाड अभिकर्मक, देखो मैंने कहा ना गिरिकनाड अभिकर्मक बहुत इंपॉर्टेंट है, करवाओ तो अमीन की रिएक्शन गिरिकनाड अभिकर्मक के साथ। आता है आप लोगों को गिरिकनाड अभिकर्मक के साथ? माना हमने RNH2 लिया, क्या लिया? RNH2, और प्लस किसके साथ? गिरिकनाड अभिकर्मक क्या है बेटा? ये भी पूछा जा सकता है, RMG हाँ बिल्कुल, ये भी पूछा जा सकता है RMgX, है ना? ये पूछा जा सकता है वहां आप लोगों के पास कि निम्न में से गिरिकनाड अभिकर्मक कौन है, ठीक है ना? और वहां लिखा होगा CH3MgBr भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, RMgX भी हो सकता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये हमें पूछ सकता है कि एक कौन सा गिरिकनाड अभिकर्मक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है बेटा। तो क्या बनाएगा, किस प्रकार से बनाएगा? ये हमेशा कैसे यौगिक बनाता है? कैसा यौगिक बनाता है बेटा ये? योगात्मक योगी। बिल्कुल योगात्मक यौगिक। तो ये क्या बनाएगा? देखो योगात्मक यौगिक, लेकिन यहाँ पर नहीं बनाया इसने। यहाँ से क्या किया इसने? इस हाइड्रोजन से अभिक्रिया की और क्या बना दिया? RH बना दिया, एल्केन बना दिया, ठीक है ना? तो यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे CH3NH2 है तो NH2 बेटा, ठीक है ना? और प्लस क्या होगा? CH3MgBr लेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन इस CH3 के साथ मिलकर के CH4 बना देगा, और प्लस क्या बन जाएगा? Mg, एक तरफ क्या होगा? क्या जुड़ेगा? ये Br जुड़ा हुआ है ना? और एक तरफ क्या जुड़ जाएगा? ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा, यानी कि NH और CH3, ये एल्केन बना देता। तो कहीं कहीं पर क्या नहीं बनाता है, बहुत कम चांसेस हैं जहां पर ये नहीं बनाएगा। जैसे आप कैसे पता लगाओगे? जिसमें डबल बॉन्ड होंगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो वहां पर बन सकता है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो कम संभावना है। थोड़ी सी कुछ जगहों पर आपको ध्यान रखना होगा, कहाँ कहाँ पर। जैसे अमीन के साथ ये कोई क्या नहीं बनाता है, एडिशनल यौगिक नहीं बना देता है। देखो इस प्रकार से ये अभिक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? ये देखो अब हमने अमीन बना, मेथेन बना दिया। ये एनिलीन के साथ भी करेगा बेटा। एनिलीन में क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ बन जाएगा एथेन। देखो एथेन बन गया, CH3 है ना? और प्लस क्या हुआ? Mg, एक तरफ तो Br जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ पूरा ग्रुप, ये जो फेनिल ग्रुप है ना, फेनिलअमीन, ये पूरा का पूरा इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जुड़। तो इस प्रकार से ये क्या कर सकता है? अभिक्रिया करता है किसके साथ? एनिलीन के साथ, ठीक है ना? यहाँ प्रेजेंस में किसका होगा? ईथर की प्रेजेंस में होगा। आगे चले, देखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ये कैटलिस्ट है बेटा। ऑक्सीकारक जैसे KMnO4 हो गया, ये ऑक्सीकारक होते हैं। K2Cr2O7 हो गया, ये भी ऑक्सीकारक है ना? K2Cr2 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जरूर लेना पड़ता है, ठीक है ना? ये सारे सारे क्या है? ऑक्सीकारक है ना, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। तो देखो ये ऑक्सीकरण करेगा। देखो हमने क्या लिया? ये लिया एथिलमीन, इसको क्या बोलेंगे? एथिलमीन, CH3CH2 और NH2। और इसका जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया, देखो ऑक्सीकरण करवाया, तो ये क्या बनाएगा? देखो ये बना देगा, यहाँ से ऑक्सीडेशन बना करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा इसको, CH3CHO, और प्लस अमोनिया निकल जाएगा NH3। क्योंकि इसने क्या किया है, इस NH2 ने यहाँ से एक हाइड्रोजन ले गया और NH3 और ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर के ये क्या बना बेटा? क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड सर। बिल्कुल, सारे बच्चे नोट कर लेंगे कि एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है ना? अब तो बहुत बार हमने एसिटाल्डिहाइड बोल बोल कर काफी बार बोल दिया, अब एसिटाल्डिहाइड याद हो चुका होगा, ठीक है ना? ये एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। देखो बेटा ये हमारे पास सेकेंडरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन का जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा? CH3COCH3 बनाएगा। क्या है बेटा ये? CH3COCH3, एसीटोन। बिल्कुल एसीटोन, है ना? इस प्रकार से एसीटोन बना देगा। उसके बाद है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है बेटा? ये मैंने पहले बताया था आपको, कौन सा अभिकर्मक है? कौन सा अभिकर्मक है बेटे?
याद करो जल्दी से, किसी को नहीं आ रहा यार। सिप ना, सिर्फ अभिक्रमक तो दूसरा था। हिंसबर्ग है, हिंसबर्ग बहुत सुंदर बेटा। ठीक है ना, ये हिंसबर्ग है बेटा। और इससे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में विभेद भी किया जा सकता है। याद होगा बहुत पहले का हिंसबर्ग अभिक्रमक। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला कौन बताएगा? ये आज भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या है, नोट करो। चलो देखते हैं आज आता कि नहीं आता। हिंसबर्ग, इसको हिंसबर्ग अभिक्रमक भी कह सकते हो बेटा, हिंसबर्ग। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है ना, इसलिए संभावना है इसकी, ऐसा नहीं कि मैंने पेपर बनाया हुआ है ना, ये छोटा क्वेश्चन है और इसलिए संभावना है हिंसबर्ग अभिक्रमक। ये अभिक्रमकों में से एक तो जरूर पूछ सकता है ना, ऐसा क्वेश्चन कि हिंसबर्ग अभिक्रमक क्या है, क्या फॉर्मूला है इसका। सल्फोनिल क्लोराइड ऊपर लिखा हुआ भी है, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। बेंजीन के ऊपर SOCl। SOCl नहीं होगा, थोड़ा सा सही पहुंचे तुम, बहुत बढ़िया पहुंचे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ी होगी। SO2Cl होगा, ये है हिंसबर्ग अभिक्रमक, है ना। SO2Cl, SO2Cl2, इसको बोलते हैं बेटा सल्फोनिल क्लोराइड, और इसको हिंसबर्ग अभिक्रमक भी कहते हैं, है ना। यहाँ पर हमने कुछ अभिक्रियाएं बताई थी, कैसे कैसे करता है हिंसबर्ग अभिक्रमक। क्या करेगा कि जो हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी अमीन्स होंगे, उनके साथ हम, ये अभिक्रिया है बेटा, देखो ये क्वेश्चन इस किस प्रकार से आएगा, बोर्ड परीक्षा में आएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसलिए मैं रुक करके इसको बता रहा हूँ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि हिंसबर्ग अभिक्रमक के साथ, ठीक है ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में विभेद उत्पन्न कीजिए, है ना। कि कैसे हम पहचान पाएंगे इसको, प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन। तो इसको हमें क्या करना होगा, पहले जब हम क्या करते हैं, इसमें यदि हम देखेंगे तो पहले क्या करते हैं, जैसे प्राइमरी अमीन लेते हैं, तो प्राइमरी अमीन के साथ एक घुल जाता है, ठीक है ना। क्या करता है, जैसे माना हम प्राथमिक, चलो इसमें देखते हैं, पहले प्राथमिक अमीन को देखते हैं ना। तो प्राथमिक अमीन के लिए क्या होगा, प्राथमिक अमीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेकर के चलते हैं, है ना। देखो हमने क्या लिया, प्राथमिक अमीन लिया। प्राथमिक अमीन हमारे पास होगा बेटा CH3, CH2 और NH2, ये हमारे पास प्राथमिक अमीन है ना। यहाँ पर हमने क्या करवाया, हिंसबर्ग अभिक्रमक लिया। हिंसबर्ग अभिक्रमक का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यहां से HCl निकाल देगा, देखो इसमें से HCl निकाल देगा, और क्या कंपाउंड बन जाएगा, देखो HCl माइनस HCl निकल गया, ठीक है ना। और ये कंपाउंड क्या बना, हमारे पास जो कंपाउंड बना वो बना है इस टाइप से, और ये हो गया S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड N और H, इसमें H लगा सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे C2H5, क्योंकि HCl इसमें से निकल गया। जब ये कंपाउंड बन जाएगा बेटा, इसको क्या करेंगे, क्षार में डालते हैं। किस में डालते हैं, कोई क्षार डालेंगे, ठीक है ना, जैसे कोई क्षार डाल सकते हैं, KOH डाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, ये घुल जाता है। ये है प्राथमिक अमीन, ठीक है ना। यहाँ पर प्राथमिक अमीन क्या होगा, जो हिंसबर्ग अभिक्रमक होगा, ठीक है ना, इसका नाम है N एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। और ये क्या होता है, क्षार में विलेय होता है, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। और यहाँ ये ध्यान रखना आपको कि जो सल्फोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में क्या होगा, के कारण जो है, जो प्रबल क्षारीय अम्ल होते हैं, ठीक है ना, ये प्रबल क्षारीय अम्ल है ना। अब दूसरा देखें,
द्वितीयक अमीन में देखो, द्वितीयक अमीन है ना, द्वितीयक अमीन का फॉर्मूला क्या होता है? यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो द्वितीयक अमीन क्या होगा हमारे पास, जैसे हमने CH3 CH2 एंड CH3 CH2, और ये दोनों किससे जुड़े होंगे? NH से। किससे जुड़े होंगे? NH से। अब फिर क्या लेंगे हम? सल्फोनिल क्लोराइड लेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरिल क्लोराइड है ना, क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरल या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड SO2Cl लेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये भी क्या करेगा? ये अभिक्रिया करेगा, और अभिक्रिया करने से क्या बनाएगा? तो बेंजीन, ये तो है ही हमारे पास बेंजीन रिंग है ना, इस बेंजीन रिंग को ऐसा बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ क्या है? SO2 तो है ही लगा हुआ है, SO2 इस टाइप से हमने ऑक्सीजन जोड़े हुए हैं, और HCl क्या हुआ? इसने H और ये Cl निकाल दिया यहाँ से है ना, HCl निकल गया इसमें से, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? इससे जुड़ेगा बेटा N, ठीक है ना, और N जुड़ा हुआ है, और दोनों तरफ क्या होंगे? CH2 CH3 एंड CH2 CH3, और इसमें क्या होगा? HCl भी निकलेगा। जो द्वितीय, ये हमारे पास द्वितीय, हमारे पास क्या बना? इसका नाम है NN डाइमेथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है ना। अब इसके बाद इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अब देखो दिखाई दे रहा है कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्त उत्पाद होगा, कोई हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है ना, और नाइट्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या नहीं करेगा? ये अम्ल नहीं होगा। देखो ये अम्ल नहीं है, अम्ल नहीं बना पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन होना जरूरी है, इसने H+ आयन दिया तो क्षार में विलय हो गया, ठीक है ना। और इसमें यदि देखेंगे तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये अम्ल नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। और इसको यदि हम क्षार में घोलना चाहेंगे तो क्षार में क्या होगा? अविलीय रहेगा। क्षार में क्या होगा? ये अविलीय, क्षार में क्या होगा? अविलीय, ये घुलेगा नहीं। सेकेंडरी अमीन देखो, प्राइमरी अमीन तुरंत घुल गया, ठीक है ना, लेकिन ये क्षार में घुलेगा नहीं। देखो बेटा पहला ये आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। पहली अभिक्रिया आपके पास ये हो जाएगी, दूसरी अभिक्रिया ये हो जाएगी, इसका चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो, हो गया। तीसरी कंडीशन देखो, तीसरे में क्या होगा? चलो मैं यहाँ पर तीसरे वाले को यहाँ लिख रहा हूँ है ना। देखो तृतीयक अमीन, यदि हम तृतीयक अमीन को लेते हैं, क्या लेंगे? तृतीयक अमीन। तृतीयक अमीन हमारे पास, स्क्रीनशॉट खींच लिया था बेटा उसका? नहीं खींचा तो दोबारा बता दूंगा है ना। देखो यहाँ पर तृतीयक अमीन क्या करेंगे? हम लेंगे यहाँ पर सल्फ्यूरल क्लोराइड, क्या लेंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सॉरी, या हिंग्सबर्ग रिजेंट लेंगे है ना। तो हिंग्सबर्ग रिजेंट इस प्रकार से लेंगे, देखो ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर होगा SO2Cl, ये जुड़ा हुआ है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? किससे अभिक्रिया करवाएंगे? तृतीयक अमीन से अभिक्रिया करवाएंगे। तृतीयक अमीन क्या होता है हमारे पास? जो टर्सरी अमीन होते हैं वो क्या होते हैं? देखो तृतीयक अमीन हमारे पास इस टाइप से हो सकते हैं, जैसे CH3 CH3 एंड CH3, N और H, ठीक है ना। क्या आएगा? तृतीयक अमीन जो है इस टाइप से होगा, ठीक है ना। देखो यहां से क्या होगा? ये तृतीयक अमीन है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा? ये क्या कहता है कि तृतीयक अमीन हिंग्सबर्ग जो अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता, ये क्या नहीं करेगा? इससे अभिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है ना, अभिक्रिया नहीं करता है। और तृतीयक अमीन में जो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण क्या है? इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। सर तृतीयक अमीन में NH होगा। क्यों? H नहीं आएगा सर। हाँ H नहीं आएगा इसमें, हाँ सॉरी, क्योंकि इसमें तो ये है ना, ध्यान से हट गया, बोल तो रहा हूँ और लेकिन यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तृतीयक अमीन हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन परमाणु है ही नहीं, बोल रहा हूँ और लेकिन लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा?
कोई अभिक्रिया नहीं होगी यहाँ। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसलिए क्या होगा, हमारे पास क्या होंगे बेटा, प्राइमरी अमीन क्या होगा, एक कंपाउंड बनाएगा और वो किस में घुला हुआ है, देखो जो हमारे पास प्राथमिक कंपाउंड्स हैं वो किस में घुला हुआ है, देखो यहाँ पर देखो आसानी से हमने क्षार में इसको घोल दिया है ना। यहाँ NH2 था तो हमने सल्फ्यूरिल क्या लिया, सल्फोनिल क्लोराइड लिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया, जिसको हम हिंसबर्ग कह रहे हैं। वो एक कंपाउंड बनाता है और वो किस में घुल जाता है, क्षार में आसानी से घुल जाता है। दूसरा हमने द्वितीयक अमीन लिया, द्वितीयक अमीन फिर किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया या हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई, तो वो क्या हुआ, क्षार में अभिलेय रहा। फिर तीसरा वाला उसने क्या किया, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया ही नहीं की। ठीक है ना, तो वहां लिखना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इसका प्रयोग क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में अंतर प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंसबर्ग अभिकर्मक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक और रह गया बेटा इसमें, और उसको मैं कल शुरू करूंगा। ठीक है ना, डाइज़ोनियम क्लोराइड हमारे पास है नेक्स्ट। ठीक है ना, इसके बाद है डाइज़ोनियम क्लोराइड।